गुरु वशिष्ठ और महर्षि अगस्त्य के पूर्व जन्म की कथा। कैसे गुरु वशिष्ठ और महर्षि अगस्त्य जी दोनों भाई भाई हुए, कैसे ये पूर्व जन्म में कौन थे और बाद में इनका वशिष्ठ और अगस्त्य जी के साथ कैसे नाम दिया गया। इस विषय के बारे में जानने से पहले आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को बनाता हूं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए कथाओं को भी सुनने को आपको मिलती रहेगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। महात्मा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र का नाम निमि था। वे महान पराक्रमी और धार्मिक वृत्ति के थे। उन्होंने गौतम आश्रम के निकट एक नगर बसाया, उसका नाम रखा बैजयंत। उसके बाद अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक चलने वाला एक यज्ञ करने का मन में विचार बनाया। यज्ञ करने के लिए सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म शिरोमणि महर्षि वशिष्ठ जी का वर्ण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा भृगु को आमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वर्ण किया हुआ है, अतः जब तक वह यज्ञ समाप्त ना हो जाए तब तक मेरे आने का इंतजार करो। ऐसा कहकर वे इंद्र का यज्ञ पूरा कराने के लिए चले गए। उनके चले जाने के बाद शीघ्रता के कारण राजा ने महर्षि गौतम को पूरा जिम्मेदारी दे दी। अब हुआ यह कि उधर वशिष्ठ जी इंद्र का पूरा यज्ञ कराने में लगे, इधर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ले ली। इंद्र का यज्ञ पूरा कराने के बाद वशिष्ठ जी ने निमि के पास वहां से आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उस यज्ञ को गौतम ने पूरा करा दिया है। यह देखकर वे क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी तक वहीं बैठे रहे, परंतु उस दिन थकान के कारण राजा निमि गहरी नींद में सो गए थे। राजा नहीं मिले, इस कारण से वशिष्ठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। निमि को लक्ष्य करके वे कहने लगे, निमि, तुमने मेरे अवहेलना करके दूसरे पुरोहित को रख लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। नींद खुलने पर राजा को वशिष्ठ जी के श्राप की बात का पता चला। यह सुनकर वे क्रोध से भर गए और वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आने की बात मालूम नहीं थी, लेकिन आपने मुझ पर श्राप का प्रहार कर दिया है, इसलिए हे ब्राह्मऋषि, आपका यह शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस तरह क्रोध के वशीभूत होकर वे राजा और ब्राह्मण, जिनके प्रभाव स्वयं ब्रह्मा जी के समान थे, परस्पर श्राप देकर देव विहीन हो गए। ये कथाएं सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से पूछा, हे भगवान, अपने शरीरों का त्याग करके उन दोनों ने नए शरीर कैसे धारण किए। दोस्तों, यह कथा मैं वाल्मीकि रामायण से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पूछे जाने पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देह त्याग कर वे दोनों वायु रूप में हो गए। महामुनि वशिष्ठ दूसरा शरीर पाने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हुए बोले, भगवान, राजा निमि के श्राप से देव विहीन होकर मैं वायु रूप में रहा हूँ, अतः आप मुझे दूसरा शरीर देने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे वशिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप में उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त होकर मेरे वश में आ जाओगे, यानी तुम्हें प्रजापति का पद प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर वशिष्ठ ने उनके चरणों की परिक्रमा की और वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे और वरुण के साथ रहकर समस्त देवस्वरों द्वारा पूजे जाते थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी अपनी सखियों के साथ अकस्मात वहां आ गई।
उसे क्षीर सागर में नहाती और क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में बड़ा उल्लास हुआ। उन्होंने समागम के लिए उसे आमंत्रित कर दिया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, हे सुरेश्वर, मित्र देवता ने पहले ही मेरा वरण कर लिया है। वरुण काम पीड़ित थे। उन्होंने उर्वशी से कहा, यदि तुम मुझमें समागम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना वीर छोड़ दूंगा और इस तरह ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। वरुण का यह वचन सुनकर उर्वशी को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, हे प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषता आप में अनुरुक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीरदान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का ही अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने अत्यंत अद्भुत तेज को उस कुंभ में डाल दिया। उसके बाद उर्वशी मित्र देवता के पास चली गई। तब मित्र ने क्रोधित होकर उर्वशी से कहा, दुराचारिणी, पहले मैंने तुम्हें समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर तूने किस लिए मेरा त्याग करके पति का वरण कर लिया है? अपने इस पाप के कारण कुछ काल तक तू मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। बुद्ध के पुत्र काशी देश के राजा पुरुरवा के पास चली जा, वही तेरा पति होगा। तब श्राप से दूषित हो उर्वशी बुद्ध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयाग झूसी के पास में गई। वहां उन दोनों को आयु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन आयु के पुत्र का नाम ही नहुष था, जो इंद्र पद पर भी प्रतिष्ठित रहे। साप का क्षय होने पर उर्वशी इंद्र सभा में चली गई। इस दिव्य और अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे श्री राम जी से बोले, हे रघुनंदन, महर्षि वशिष्ठ और राजऋषि नीमि को नया शरीर कैसे मिला, इसके बारे में मुझे कथा सुनाएं। उनका यह प्रश्न सुनकर राम जी ने कहना आरंभ किया, हे लक्ष्मण, मित्र और वरुण के तेज से युक्त जो वहाँ कुंभ था, उससे दो तेजस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उनमें पहले थे महर्षि अगस्त्य। मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वे वहाँ से चले गए। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त पहले ही कुंभ में स्थापित कर दिया गया था। बाद में उसमें वरुण देव का तेज भी सम्मिलित हो गया था। कुछ काल बाद मित्रा वरुण के उस वीर से वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। महात्मा इक्ष्वाकु ने जन्म ग्रहण करते ही उन अनिद्य मुनि का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर लिया गया था। अब निमि का वृतांत सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देखकर उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। पुरवासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध, पुष्प और वस्त्रों सहित निमि के उस शरीर को तेल के कड़ाह में सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहाँ भृगु ने कहा, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए यदि चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को पुनः इस शरीर में ला दूंगा। भृगु के साथ ही अन्य देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजऋषि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के इस प्रकार कहने पर निमि के जीवात्मा ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में रहना चाहता हूँ। तब देवताओं ने निमि की जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पा लेने के लिए प्राणियों के नेत्र बार बार बंद हो जाया करेंगे। हे लक्ष्मण, पलक झपकने की अवधि को तभी से निमिष कहा जाता है। मित्रों, यह कथा वाल्मीकि रामायण से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें मैंने यह बताया है कि महर्षि वशिष्ठ और अगस्त्य जी का जन्म कैसे हुआ, अगस्त्य जी पूर्व जन्म में कौन थे और वशिष्ठ जी पूर्व जन्म में कौन थे, और फिर कैसे वशिष्ठ जी ने अपना पूर्ण स्वरूप को फिर से पाया। जो कथा प्रमाणिक है
वाल्मीकि रामायण से यह कथा ली गई है। आप वाल्मीकि रामायण का पन्ना खोल करके पढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले दिखाई दे। मित्रों, अब लेते हैं विदा। मिलेंगे नए कथा के साथ कल फिर इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।